प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय से एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर ध्यान देंगे जिसका नाम है हनोक। उत्पत्ति 5 अध्याय 25 से 29 में हम कई नाम पढ़ते हैं: आदम, शेत, एनोश, केनान। और हर एक के जीवन का अंत एक ही वाक्य से होता है, और वह मर गया। लेकिन इस पूरी वंशावली के बीच एक नाम ऐसा है जो सबसे अलग चमकता है, और वह है हनोक। वचन कहता है कि हनोक 65 वर्ष का था जब उसका पुत्र मथूशेलह उत्पन्न हुआ। और इसके बाद लिखा है, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। भाइयों और बहनों, यहाँ परमेश्वर के साथ चलना केवल प्रार्थना करना या धार्मिक काम करना नहीं है। इसका अर्थ है हर दिन, हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। उस समय संसार धीरे धीरे पाप, हिंसा और अंधकार से भरता जा रहा था। लेकिन ऐसे वातावरण में भी हनोक ने परमेश्वर के साथ चलना चुना। इब्रानियों की पत्री हमें बताती है, विश्वास से हनोक उठा लिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कहता कि वह प्रसिद्ध था या बहुत बड़ा काम करता था, बल्कि यह कहता है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक की कुल आयु थी 365 वर्ष। दूसरे कुलपति 900 साल से भी अधिक जिए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की सच्चाई और पवित्रता महत्वपूर्ण है। और फिर वचन कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह न रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ लिखा नहीं है कि हनोक मरा, बल्कि लिखा है परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसके लिए मृत्यु भी हार बन जाती है। हनोक का जीवन हमें आशा देता है कि परमेश्वर अपने साथ चलने वालों को कभी नहीं छोड़ता। भाइयों और बहनों, हनोक के पास न मंदिर था, न व्यवस्था, न लिखित शास्त्र। फिर भी उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ चलने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक सच्चा, विश्वास से भरा हुआ और समर्पित हृदय। आज हनोक का जीवन हमसे एक प्रश्न पूछता है,